बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कि किस तरह हायर हाइड्रोकार्बन को क्रैक करके लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे रिफार्मिंग के बारे में। रिफार्मिंग इज़ द प्रोसेस इन विच क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इज़ इम्प्रूव्ड इज़ कॉल्ड रिफार्मिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें पेट्रोल की क्वालिटी बेहतर की जाए, गैसोलीन की क्वालिटी बेहतर की जाए, रिफार्मिंग कहलाता है। और पेट्रोल की क्वालिटी एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर्स। ऑक्टेन नंबर्स आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज या नंबर्स विच एक्सप्रेस द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। The numbers which express the quality of gasoline are called octane numbers. आमतौर पे ऐसे हाइड्रोकार्बन विच आर ब्रांच्ड चेन दे बर्न स्मूथली इन द इंजन। और ये आइसो फॉर एग्जांपल आइसो ऑक्टेन हैज़ ऑक्टेन नंबर 100। इसके ऑक्टेन नंबर आर कंसीडर्ड एज 100। इट इज़ हाई क्वालिटी फ्यूल। और अगर लो क्वालिटी फ्यूल इस्तेमाल करें गाड़ी में तो इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस होती है। Knocking is sharp metallic sound which is produced in engine due to pre-ignition of petrol is called knocking। ये लो क्वालिटी पेट्रोल इस्तेमाल करने से a sharp metallic sound produced in engine due to pre-ignition of petrol before the spark plug fires is called knocking। तो इस प्री इग्निशन ऑफ पेट्रोल की वजह से शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे नॉकिंग कहते हैं। और इट इज़ ड्यू टू लो क्वालिटी पेट्रोल। जितना ऑक्टेन नंबर कम होंगे पेट्रोल के उतनी ज़्यादा नॉकिंग प्रोड्यूस करेगा। ऑक्टेन नंबर गैसोलीन के जितने ज़्यादा होंगे उतनी नॉकिंग कम प्रोड्यूस होगी। और दिस नॉकिंग कैन डैमेज द इंजन। इस नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए, ऑक्टेन नंबर को इम्प्रूव करने के लिए द प्रोसेस यूज्ड इज कॉल्ड रिफार्मिंग। और ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन कैन बी इंक्रीज्ड इन 2 वेज। 2 तरह से रिफार्मिंग की जा सकती है। या ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन कैन बी इंक्रीज्ड इन 2 वेज। एक तरीका है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच्ड चेन या आइसो ऑक्टेन में कन्वर्ट कर दें तो ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन आर इंक्रीज्ड। फॉर एग्जांपल अगर एन ऑक्टेन नॉर्मल ऑक्टेन को CH3 CH2 6 CH3 अगर सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में अटैच हों तो ऐसी अल्केन को नॉर्मल अल्केन कहते हैं। इसमें टोटल 8 कार्बन है। इट इज़ नॉर्मल ऑक्टेन। अगर इसे कैटलिस्ट की मौजूदगी में हीट करें तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आइसो ऑक्टेन। CH3 थराइस CH2 CH CH3 ट्वाइस। ये 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन ये इसका सिस्टेमेटिक नेम है। कॉमन नेम इज आइसोऑक्टेन।
और आइसोऑक्टेन हैज़ 100 ऑक्टेन नंबर। तीसरा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दें तो क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इज इंक्रीज्ड, ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन आर इंक्रीज्ड। या ऑक्टेन नंबर कैन आल्सो बी इंक्रीज या नॉकिंग कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग सम एडिटिव टू पेट्रोल। या दूसरा तरीका है ऑक्टेन नंबर कैन बी इंक्रीज्ड बाय एडिंग टेट्राइथाइल लेड C2H54Pb to gasoline as anti-knocking agent। अगर पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड ऐड कर दें तो नॉकिंग रिड्यूस हो जाती है, क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव्ड। एक्चुअली टेट्राइथाइल लेड एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट। टेट्राइथाइल लेड एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट, और नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं ऐसा सब्सटेंस विच डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। और नॉकिंग प्रोड्यूस होती है ड्यू टू प्री इग्निशन ऑफ पेट्रोल। जब पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड ऐड करेंगे तो इट एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट, इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ कंबशन ऑफ पेट्रोल, जिससे पेट्रोल का रेट ऑफ कंबशन कम हो जाएगा। रेट ऑफ कंबशन कम होने से पेट्रोल प्रीइग्नाइट नहीं होगा, नॉकिंग क्रिएट नहीं होगी। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है, इसका नुकसान है कि एक तो हाइड्रोकार्बन ऑक्टेन अगर गाड़ी में यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाएंगे। अगर पेट्रोल में टेट्राइथाइल लेड ऐड कर दें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और लेड शामिल हैं, तो इससे लेड ऑक्साइड बन जाएगा। हवा की मौजूदगी में लेड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म लेड ऑक्साइड, और लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटालिक लेड इन एटमॉस्फेयर, और लेड इज वेरी टॉक्सिक मेटल। इस तरह ये इट काज द एयर पोल्यूशन। दूसरा, अगर एक तो एयर पोल्यूशन काज करेगा, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये लेड ऑक्साइड में डिपॉजिट इन इंजन। अगर ये इंजन में डिपॉजिट हो जाए तो इंजन को डैमेज करेगा। इसलिए बेहतर वे टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल या टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर इज बाई चेंजिंग स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इससे आप क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो इससे पहले हमने पढ़ा, क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग, जी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको देखें। कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।